नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से आपके इस ट्रैवलिंग चैनल पे किसी तरह का वीडियो आप नहीं देख पा रहे थे। इसकी कोई खास वजह थी जिसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा, लेकिन आज मैं आपको लिए लेकर आया हूं एक खास वीडियो जिसमें अमरनाथ यात्रा के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अब वक्त है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो इसको लेकर पूरे देश से श्रद्धालुओं में यह इच्छा है कि अमरनाथ यात्रा करने के लिए क्या क्या जरूरी है और कौन लोग अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा में हर हर महादेव बम भोले के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं और इस यात्रा को काफी कठिन यात्राओं में इसकी गिनती होती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू हो रही है। 1 जुलाई से लेकर यह करीब 62 दिनों तक चलेगी, जो 31 अगस्त को खत्म होगी। तो अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर जाना होगा और जम्मू कश्मीर से 2 रास्ते हैं जहां आप बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ की यात्रा की तक आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक जो रास्ता है वो आपको श्रीनगर से पहलगाम से रास्ता जाती है। दूसरा जो रास्ता है वो आपको मैं बता दूं कि दूसरे रास्ते को बालटाल वाला रास्ता बोलते हैं। जो पहलगाम वाला रास्ता है इसमें दूरी ज्यादा है, जबकि बालटाल वाले रास्ते में दूरी कम पड़ती है, लेकिन बालटाल वाला रास्ता ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जबकि पहलगाम वाले रास्ते से श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, बाबा बर्फानी का दर्शन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको जम्मू कश्मीर टूरिज्म की वेबसाइट है, वहां से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की भी वेबसाइट है, उसका ऐप भी है, उससे भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 220 रुपये ऑनलाइन आपको देने पड़ेंगे, जबकि अगर आप ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसका चार्ज अलग है। ये पूरी जानकारी आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए कौन से यात्री सबसे सुटेबल है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा काफी कठिन मानी जाती है और दुर्गम पहाड़ियों से होकर श्रद्धालु बाबा बर्फानी का दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले जो सरकार की ओर से और श्राइन बोर्ड की ओर से नियम बनाए गए हैं, उसके मुताबिक 17 साल से 70 साल तक के लोग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, यात्रा कर सकते हैं। और सबसे जरूरी है आपका स्वस्थ होना, क्योंकि अमरनाथ यात्रा काफी कठिन मानी जाती है। इसलिए आपको यात्रा करने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवानी पड़ेगी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों आपको वेबसाइट पे ही कई हॉस्पिटल मिल जाएंगे, जहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर फिर उसे सबमिट करना होगा, फिर आप अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। और जो सबसे जरूरी चीज ये है इस यात्रा के लिए कि आप किन चीजों का ख्याल रखेंगे यात्रा के दौरान। सबसे जरूरी है कि यात्रा की तैयारी, अगर आप 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत हो रही है और आप शुरुआत में ही यात्रा करना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी कम से कम आपको 1 महीने पहले शुरू कर देनी होगी, वैसे लोगों के लिए जो फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं। जरा मैं अच्छे से बैठ जाऊं, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं साथियों। तो अब मैं बैठ गया हूं ऐसे।
तो मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले जरूरी है कि इस यात्रा को करने के लिए कि आपका फिजिकल फिट होना, फिजिकल तौर पर, क्योंकि इसके बिना आप बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 महीने तक 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप हर दिन मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको हर दिन सुबह में मॉर्निंग वॉक करनी होगी। साथ ही आपको एक्सरसाइज और प्राणायाम बेहद जरूरी है। अगर आप दिल की बीमारी के मरीज हैं तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई में जाने पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। इस वजह से दिल के मरीज लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। कई बार लगातार पैदल चलने के बाद आपकी धड़कनें तेज हो जाती है और कई बार कम हो जाती है। तो इसे सही रखने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य की जानकारी और स्वास्थ्य के बारे में हमेशा अपडेट रहना होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं और अचानक इस यात्रा पे निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। अगर 1 महीने से आप लगातार वर्कआउट कर रहे होंगे, उस प्रैक्टिस में होंगे, तो परेशानी कम होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अमरनाथ जाने की, बाबा बर्फानी के दर्शन करने की, तो आप बेहिचक जाइए, जरूर जाइए, लेकिन इन बातों का ख्याल आप जरूर रखिए। सबसे जरूरी जो मैंने बताया, अपना फिजिकल फिटनेस और उसकी तैयारी। दूसरी सबसे अहम बात है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आपको उसी तरह के कपड़ों की जरूरत होगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी मौसम में बारिश होने की संभावना होती है। आप ऊनी कपड़े जरूर रखें, साथ में रेन कोट, और जो आपके शूज होंगे वो कोशिश कीजिए अगर वाटर प्रूफ शूज हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। सॉक्स आप डबल रखें या उससे भी ज़्यादा रखें, और कानों को ढकने के लिए मफलर के अलावा आप अलग अलग तरह की टोपियां भी रख सकते हैं। यानी शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए आपको कपड़ों में कोई कमी नहीं होने देनी चाहिए। इसके बाद अब मैं बताता हूं कि ये सारी तैयारियां हो जाने के बाद आप जब यात्रा पर निकलेंगे तो वहां रुकने के लिए अलग अलग व्यवस्था अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से भी और जम्मू कश्मीर टूरिज्म की ओर से भी की जाती है। जगह जगह पर हर 2 किलोमीटर पर आपको मेडिकल कैंप की सुविधा मिलेगी। अगर कहीं किसी भी तरह की आपको दिक्कत होती है तो उस मेडिकल कैंप में आप जांच जरूर करवा ले, इसके बाद आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप जांच नहीं करवाते हैं तो समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो अमरनाथ यात्रा को सफल कराना यह केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि यहाँ पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, शिव भक्त आते हैं, और जम्मू कश्मीर में होने की वजह से कई बार आतंकियों के साए में यह पूरा इलाका होता है। इसलिए आपको जगह जगह पर भारतीय सेना के जवान मुस्तैद रहेंगे, और खासकर यात्रा के दौरान इन इलाकों में ज़्यादा संख्या में भारतीय जवानों को लगा दिया जाता है कि किसी भी तरह की संदिग्ध परिस्थिति महसूस होने पर या ऐसी जानकारी मिलने पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी वहां के लोगों से अपील की है कि पूरे भारत से अमरनाथ यात्रा के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जितने भी लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें वहां की जनता, वहां के लोग, वहां की आवाम पूरे तहे दिल से उनका स्वागत करे और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दे। इससे वहां के आवाम के बारे में सकारात्मक तस्वीर बनकर पूरे देश में जाती है, और जहां भी श्रद्धालु अपने घर लौटते हैं तो वैसी ही छवि बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप
आपके मन में भी अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग चल रही हो तो बेशक आप तैयारी शुरू कर दीजिए और हर हर महादेव के नाम से सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर अपना मेडिकल फिटनेस कराएं। यह सबसे जरूरी है। इसके बाद निकल पड़िए आप रिजर्वेशन कराकर श्रीनगर के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। वहां से अगर आप बालटाल के रास्ते जाना चाहते हैं तो बस से बालटाल पहुंचिए, या पहलगाम के रास्ते जाना चाहते हैं तो आप पहलगाम से पैदल यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी तरह अमरनाथ यात्रा के साथ साथ और भी कई यात्राओं के बारे में आपको ट्रैवलिंग लवर पर जानकारी मिलती रहेगी। अभी देश में सबसे ज़्यादा 2 यात्राओं की चर्चा है जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहली 4 धाम की यात्रा जो कि उत्तराखंड में चल रही है, जो हर हर महादेव, बम बम भोले, केदारनाथ, बद्रीनारायण, गंगोत्री और यमुनोत्री, जिसे उत्तराखंड की 4 धाम बोले जाते हैं, वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और दूसरी यात्रा जो 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है वो अमरनाथ की यात्रा है। बड़ी संख्या में पूरे देश से लोग इन 2 यात्राओं को करने को उत्सुक हैं और करने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा अभी चल रही है, जबकि आपको अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी, जो कि पूरे 62 दिन 31 अगस्त तक चलेगी। साल भर में सिर्फ यही 62 दिन आप बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ से शिवलिंग बनता है जिसे बाबा बर्फानी बोला जाता है, और लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पूरे देश से पहुँचते हैं। तो आप भी अगर बाबा बर्फानी का दर्शन करना चाहते हैं, अमरनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए और पूरी तरह से एक्टिव होकर निकल पड़िए अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। फिर किसी अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और भी जानकारी लेकर आऊँगा, घूमता रहूँगा और आप सभी को घुमाता रहूँगा।